हाय। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे जा करके टीडीएस एंड टीसीएस का पेमेंट ऑनलाइन किस तरीके से करना है, या अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो उसको भी सिमिलर तरीके से करते हैं, लेकिन मैं उसको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि टीडीएस का जो डिडक्शन आपने किया है या टीसीएस का कलेक्शन अगर आपने किया है, ऑनलाइन इनकम टैक्स के न्यू पोर्टल से किस तरीके से पेमेंट करना है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तो टीडीएस का डिडक्शन अगर आपने अप्रैल से ले करके फेब इसके बीच में अगर आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है तो उसकी जो ड्यू डेट होती है वो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। बट अगर आपने मार्च मंथ का टीडीएस का डिडक्शन किया है तो उसकी ड्यू डेट होती है 30 अप्रैल, यानी आपको पूरे यहाँ पे 1 मंथ का टाइम मिलता है। तो अगर आप 7th को, यानी अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि भाई 7 अप्रैल को मुझे इसका ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। 30 अप्रैल के पहले आप इसको कभी भी पेमेंट कर सकते हो, और अगर उसके बाद में अगर आप इसका पेमेंट करोगे तो 1.5% के रेट से इस पर इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। फिलहाल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करना है मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूँ। आपको मैं ये बताने वाला हूँ जो टीडीएस का डिडक्शन आपने किया है मार्च मंथ का, उसका ऑनलाइन इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के, न्यू पोर्टल पर मतलब जाकर के किस तरीके से पेमेंट करना है। ये चलते हैं पहले लुक, ये हमारा इनकम टैक्स का न्यू पोर्टल। ठीक है, पहले पुराने पोर्टल में क्या था, यहाँ लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहे हो होम के नीचे यहाँ पे बहुत सारी क्विक लिंक थी। अब न्यू इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर क्या हुआ है कि ये क्विक लिंक को गवर्नमेंट ने नीचे कर दिया। देखिए ये क्विक लिंक यहाँ पे आ रही है। ठीक है, इसमें जाना है आपको, यहाँ पे ई टैक्स पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है, ई टैक्स पे पेमेंट में क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। बाद में देखिए यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन देंगे, आपको ओल्ड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है या न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग करना है। अगर आप पेमेंट मार्च यानी लास्ट मंथ यानी मार्च के पहले का कर रहे हो या मार्च का कर रहे हो तो आपने क्या करना है, ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट को लेना है, न्यू में अभी नहीं लेना है। यहाँ से इसको कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पे आपको टैन नंबर, यानी जिस टैन नंबर पर आप पेमेंट कर रहे हो टीडीएस या टीसीएस का, आपको यहाँ से वो टैन नंबर सेलेक्ट करना है, मतलब टाइप करना है। यहाँ पे मैंने टैन नंबर टाइप किया, यहाँ पे मैंने रिपीट किया, फिर यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर टाइप करूँगा। बाद में इसको करने के बाद में मैं इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। मेरे पास में आएगा ओटीपी, और ओटीपी को मुझे यहाँ फिल करना है। मोबाइल नंबर हमने फिल टाइप किया है, उसी ऊपर ओटीपी आएगा। अब उसको यहाँ पे हम लोग फिल कर देते हैं। ओटीपी आ गया, ओटीपी मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद में मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नाम वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद में मैं दोबारा यहाँ पे आपको टैन नंबर दिखाएगा। ठीक है, ये जो टैन नंबर मैंने टाइप किया, बाद में यहाँ पे नाम, उसके बाद मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे ई पे टैक्स पे आ जाएंगे। यहाँ पर मुझे असेसमेंट ईयर, जो असेसमेंट ईयर है आपका अभी फिलहाल तो असेसमेंट ईयर, बाद में फिर आगे जब अप्रैल के ऑनवर्ड आप पेमेंट करोगे, अप्रैल पेड इन मई मंथ का, तो आपको वहाँ पे आपको टैक्स ईयर सेलेक्ट करना रहेगा। तो वो हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए टीडीएस एंड टीसीएस पेमेंट का शो कर रहा है। बस मैं यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके नीचे जाऊँगा। अब जिस सेक्शन में मैंने डिडक्शन किया है, अगर मैंने कॉन्ट्रैक्टर का डिडक्शन किया है, कमीशन पर डिडक्शन किया है या सैलरी में डिडक्शन किया है, आपको यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि चलो मैं सपोज मैंने रेंट पे डिडक्शन किया है, बस यहाँ पे मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। और आप देख लेना आपको जिस पर डिडक्शन आपने किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कंपनी हो या अदर दिन कंपनी हो, तो मैं अदर दिन कंपनी को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, टीडीएस का अमाउंट कितना था, मैंने यहाँ पे सपोज मैंने 20,000 ले लिया। के बाद में सरचार्ज है क्या, ईसीएस वगैरह इंटरेस्ट वगैरह अगर कुछ है तो वो लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। बाद में आपको यहाँ से कंटिन्यू करूँगा, सीधा आपके बैंक के पोर्टल पे आएगा। आपको जो भी बैंक में अकाउंट है उसके थ्रू आपको पेमेंट करना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पंजाब नेशनल बैंक ले लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और भी आपको ऑप्शन मिलते हैं कि नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड के थ्रू आपको पेमेंट करना है, बैंक के काउंटर पे जाकर के पेमेंट करना है, या एनईएफटी आरटीजीएस करना है, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है। देखिए यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन उसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, मैं काम करता हूँ यूपीआई का ऑप्शन ले लेता हूँ और कोटक बैंक ले लिया। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ में मेरी सारी स्टेजेस कंप्लीट हो जाती है। फिर एक बार मुझे रिव्यू करने के लिए देंगे, भाई जो डिटेल वगैरह मैंने फिल किया सब सही है, ओके है, तो मैं यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे एक टर्म्स कंडीशन मैंने यहाँ पे ओके किया, आई एग्री करने के बाद मैं सबमिट टू बैंक कर दूंगा। जैसे सबमिट टू बैंक करूँगा, ठीक है, आगे बैंक का यहाँ से आपका जो सारी चीज़ें हैं, एड्रेस वगैरह बाकी चीज़ें ऐड करना रहेगा, उसको ऐड करना है, क्यूआर आएगा, स्कैन करना है, पेमेंट करके यहाँ से आपका पूरा फाइनल हो जाता है। ठीक, ये मैंने ओके किया, स्किप दिस स्टेप। अभी देखिए यहाँ से क्यूआर शो करेगा, आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किस तरीके से पेमेंट करें, यूपीआई के लिए ऑप्शन स्कैन क्यूआर, ये क्यूआर आ गया, स्कैन करो, पेमेंट करो, खत्म हो गया। उसके करने के बाद में क्या होगा कि एक चालान डाउनलोड होगा जिसके अंदर आपके 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा। आपका चालान सीरियल नंबर इंपॉर्टेंट होगा, जो डेट ऑफ पेमेंट है वो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेक्शन में आपने डिडक्शन किया है। तो ये 3-4 चीज़ें जो रहेंगी आपका रिटर्न फाइल, जब आप टीडीएस का जो Q4 का रिटर्न फाइल करोगे तो वहाँ पर लगने वाली है। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको टीडीएस का
जो आपने डिडक्शन किया है उसकी पेमेंट ऑनलाइन किस तरीके से पेमेंट करना है, या टीसीएस का अगर आपने कलेक्शन किया तो सेम मेथड में आपको उसका पेमेंट करना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो वाकई इन्फॉर्मेटिव था तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए, ताकि इस तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।